परमात्मा के नाम की, मालिक के नाम की। आज समाज में चहूं और जैसा वातावरण है, जैसा समय चल रहा है, बेहद ही घातक है, बेहद ही दर्दनाक है। बहुत ही घोर कलयुग का समय है। दूसरे शब्दों में बुराइयां यौवन पे हैं। आज समाज में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा पड़ा है नशे की वजह से, और जिधर देखो उधर लोग नशे की चर्चा करते नजर आते हैं, चुगली निंदा करते नजर आते हैं। पहले युग में, पहले समय में, क्योंकि युग 5 साल में ही बदल जाता है लगभग, पहले भी हम आपको बोला करते थे, तो पहले समय में हम लोग बैठते थे तो ये बातें होती थी कि अपने आप को मजबूत कैसे बनाना है यार, गेमों में हिस्सा लेना है, सामने टीम को हराना कैसे है, पढ़ना कैसे है, कौन सा वो समय है जो सबसे बढ़िया है, उसमें पढ़ें ताकि हमारे दिलो दिमाग में वो चीज बैठ जाए। और खेती बाड़ी की बात, बड़ा ही स्वच्छ सुंदर वातावरण होता था, क्योंकि एक आध होता था गांव में कोई बीड़ी पीने वाला, तो लोग उसको पंजाबी में बैली कह देंगे, बड़ा नाम मशहूर था कि ये तो बैलियां दे जाना है। तो बड़ी अजीब लगती थी परिवार को भी कि यार करने वाला एक और पूरे परिवार का ही नाम पड़ता है उसके नाम से। लेकिन आज आप ये देखो, नशा करने वाला कौन सा नहीं है। बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है इस युग में जीना, रहना, बात करना। बात करने से पहले आदमी 100 बार सोचता है यार सामने वाला रिएक्ट क्या करेगा, क्योंकि पता नहीं किसको कौन सी बात चुभ जाए, पता नहीं कौन सी बात को तोड़ मोड़ के कोई क्या कह दे। आज के दौर में कुछ पता नहीं। तो आज के समय में यहां चहुंआर बुराइयों का राज है, बुराइयां छा रही हैं। हमारे सभी धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथों में, पवित्र वेदों में सबसे पहले लिखा गया कि ऐसा दौर आएगा जब हाथ को हाथ खाएगा, ऐसा समय आएगा रिश्ते नाते मिट जाएंगे, इंसान सिर्फ और सिर्फ गर्ज और स्वार्थ का पुतला बन जाएगा। साईं मस्ताना जी महाराज फरमाते, परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर फरमाते, हम एक बार घूम रहे थे, 90 या 91 की शुरुआत थी, शायद 90 की ही बात हो या 91 की बात हो। तो घूमते घूमते बेप्रवा जी एक जगह बैठ गए, कहने लगे आने वाला हर दिन शुक्र मनाओ, जो गुजर गया वो अच्छा है। आने वाला हर दिन पिछले दिन से बुराइयां लेके आता है, बुरा होता चला जाता है। और फिर फरमाने लगे किसको कहें कौन अच्छा है। कहते एक दुकानदार के पास कोई चला गया आलू लेने के लिए कि मैंने आलू खरीदने हैं। अब उसके आलू लगे हुए थे, गर्मी की वजह से हो जाता है कई बार, वैसे ही आपस में रख दो इकट्ठी, हवा ना लगे तो वो थोड़ा खराब हो जाते। तो रेडी पे देखा सारे आलू लगभग लगभग खराब हुए थे। तो वो सज्जन कहने लगा, जो ग्राहक आया था, कि यार तेरे तो सारे आलू खराब है, अब रेडी एक ही थी वहां। वो कहता भाई लेने तो ले ले। कहता यार सारे गले हुए। कहता गले में से पाइया छांट ले भाई। तो आज के दौर में बस वो पाइया बचे हुए हैं, क्वांटलों के क्वांटलों का तो बुरा हाल है। या तो वो बचे हैं जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से जुड़े हैं, या वो बचे हैं जो संत पीर फकीर की बातों को सुन के जिंदगी में अमली जामा पहना लेते हैं, वो बच जाया करते हैं। अदरवाइज इन बुराइयों से बचना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। खान पान बदल गया है, आज जहर के मानित भोजन मिलता है। आम तौर पे यह रीत होती है कि जब स्प्रे कर ली गई
तो कम से कम 7 दिन उस चीज को तोड़ के मत बेचो। पर हमने देखा था तब 17 से पहले और बाद में भी सुनते रहे कि लोग तो शाम को स्प्रे की और सुबह बेचने चले जाते हैं। तो उसमें लगभग 90 से 95% जहर होता है। आप टेस्ट करने की आपको टाइम ही नहीं लगता, बना है खाना, रोबो आया, मतलब आप रोबो बने हुए हैं, फटाफट काम निपटाया और दोपहर का खाना खाया और उधर भी बातें चल रही है फोन पे और या कुछ और, या आपस में बातें चल रही है और स्वाद का पता नहीं क्या खा लिया। इसलिए वो जहरीला भोजन। अदरवाइज खाने को खाओ पहली कौर मुंह में चबा चबा के। आपने बंदर को कभी देखा? देखा हो तो जरूर, नहीं देखा तो देखना। वो खाना खाएगा तो पहले अपने गलाफ में ले जाता है, अंदर नहीं लेके जाता कभी भी। वो चेक करता है कि मैंने जहरीली चीज तो नहीं खा ली, क्योंकि जीभा के संपर्क में आने से पूरी बॉडी पे असर जल्दी होता है। तो उसी तरह पहली कौर जो आप तोड़ के खाते हैं, पूरा ध्यान कंसंट्रेट, इसलिए तो फिर वहीं पे आ जाते हैं पवित्र वेदों पे। उसमें सिखाया जाता था ब्रह्मचार्य में कि पहली कौर भगवान के लिए रखो और फिर प्रार्थना करके खाओ, ताकि ध्यान केंद्रित रहे। पहली कौर जब खा रहे हैं तो पता चल जाता है स्वाद कैसा है, कहीं जहरीला तो नहीं, कहीं इसमें कुछ ऐसे तत्व तो नहीं जो सेहत को डैमेज कर देंगे। आपके तो देखते ही नहीं, उठाया और कचड़ कचड़, आधा चबाया आधा निगल लिया ऊंट की तरह अंदर, बाद में कुछ भी होता रहे, ध्यान तो देते नहीं, जबकि चबा चबा के खाना जरूरी होता है। तो हमारा कहने का मतलब खान पान में जहर हो गया। देखना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं देखना चाहिए। हालांकि जितने भी टीवी हैं या चैनल हैं, जितने भी, या यूं कह लीजिए जितना भी नेट पे है, उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, पर कहीं कहीं कोई बुरी चीज भी आती है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन लोग क्या है, अच्छी को नहीं अपनाते, बुराई को ज्यादा अपना लेते हैं।